जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव अकेडमी पर। साथियों, आज अपनी अनुपात की दूसरी क्लास होगी और आपको पहली क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाए थे। आज इस क्लास में क्वेश्चन करवाने वाले हैं। देखिए कि जो बताए थे आपको उस पर भी प्रश्न पूछता है कि नहीं पूछता। जैसे आपको बताए थे अनुपात के प्रकार में साधारण, उसके बाद वर्गमूलानुपात, वर्ग अनुपात, घन अनुपात, घन मूलानुपात, मिश्र अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, ये अनुपात के प्रकार बताए थे। उसी में से देखिए सबसे पहला प्रश्न आप देखिए, एमटीएस 2023 का प्रश्न। किसका? एमटीएस 2023 का। और ये सारे एमटीएस एसएससी वाले ही प्रश्न हैं। आप देखो, इसमें पूछा था, क्या पूछा था? मिश्र अनुपात। बताओ, कल ही पढ़ाए थे कि मिश्र अनुपात आप कैसे निकालोगे। मिश्र अनुपात निकालना होगा तो जितने भी दिए गए हैं उनमें सबका पहला पद का आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 का 5 के साथ, फिर 3 33 के साथ। आप जब इसको सॉल्व करोगे, यहीं पे इसका सोल्यूशन देखिएगा इधर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 गुणे 5 गुणे 33 अनुपाते अगला वाला 5 गुणे 11 गुणे 8। इसको आप करोगे 5 गुणे 11 गुणे 8 करना। तो अब आपको आंसर बताना। देखो, ये 5 से 5 कट गया और 2 से काट दोगे तो 2 चौके 8 और 3 से काटोगे तो 11 3 33। तो कितना आ गया? 3 अनुपाते 4। और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? सही हो गया। कल आपको मिश्र अनुपात से ही सिखाए थे, बताए थे कि आप मिश्र अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी बहुत छोटा सा है, उसको भी कैसे लगाएंगे? मच्छर परेशान किया। तो दूसरा प्रश्न है, कहा कि ए अनुपाते बी बराबर 7 अनुपाते 4। ए अनुपाते बी बराबर 7 अनुपाते 4 और ए माइनस बी बराबर 9 है। तो ए प्लस बी का मान बताइए। ए प्लस बी का मान बताइए। चलिएगा, दिया है जैसे देखिएगा, इसमें कहा कि ए और बी का अनुपात 7 अनुपाते 4 है। फिर कहा ए माइनस बी का अनुपात 9, ए माइनस बी बराबर दिया 9 और आपसे पूछा ए प्लस बी का मान। आप देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अनुपातिक वैल्यू जिसकी पहले लिखी गई वो पहले व्यक्ति की हो गई और जो बाद के लिखी गई दूसरे व्यक्ति। हम अगर मान लें कि ए के हिस्से में 7 यूनिट पैसा आया है तो बी के हिस्से में कितना आया है? 4 यूनिट। और यहाँ पे ए और बी का अंतर दिया गया। माइनस का मतलब क्या होता है? अंतर। तो अगर आप इन दोनों अनुपातों का अंतर लो तो इस पैसे के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर आप लोगे इन दोनों का अंतर, 7 और 4 का अंतर कितना होगा? 3 यूनिट होगा। 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? इस 9 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और आपसे पूछा है कि a प्लस बी, तो अब इनको जोड़ लो पहले। जब जोड़ोगे 7 और 4 को तो 7 4 11 यूनिट बन जाएगा। कितना यूनिट बन जाएगा? 11 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 3 रुपया अगर हम मान लेते हैं तो 11 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 3 से गुणा कर दोगे तो 11 3 33 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है, क्या गड़बड़ हो गया है? गड़बड़ हो गया। ऑप्शन 33, 23 को 33 बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए। एक अनुपातिक अंतर दिया गया था और अनुपात दिया गया था और उसका योग पूछा था। इन दोनों का अंतर इस अंतर के बराबर हो गया और दोनों का जोड़ पूछा था। तो अंतर लिए 7 और 4 का अंतर 3 आया। 3 9 के बराबर, 1 की वैल्यू 3 आ, 1 की वैल्यू 3 आ गई। फिर जोड़ के 11 3 33 कर दिया। चलिए, इसी तरह से अब तीसरा प्रश्न भी है। ये भी आपका एसएससी में पूछा गया प्रश्न, एसएससी 10+2 का प्रश्न है, 2023 का ही है। 2023 का ही है। देखो, अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ भी आप वो काम कर सकते हैं जो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। जब कभी भी अनुपात में संख्याएं दी गई हों तो आप सीधा रख सकते हो या उनके साथ यक्स लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? यक्स लगा सकते हैं। तो जैसे a की वैल्यू हमारी 2x हो गई, b की वैल्यू 3x हो गई, c की वैल्यू 5x हो गई। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो और नहीं करना चाहते तो मत करिएगा, कोई जरूरी नहीं है। आप नहीं करना चाहोगे तो a की वैल्यू 2 रखना, b की वैल्यू 3 रखना, c की वैल्यू 5। अब इसी इक्वेशन पे आपको उठा के रखना है। जब आप इस इक्वेशन पे रखे 5, b की वैल्यू कितनी है? 3 है तो 3 रख दिया, माइनस a की वैल्यू कितनी है? 2 है, 2, और प्लस c की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 5 है तो 2 पंचे 10 हो गया मेरे भाई। 5 3 15, 5 दूनी 10, 15, ये प्लस का जुड़ जाएगा 25 और 25 में से 2 गए कितना बचा? 23।
और ये सब अनुपात में रखा था तो इसको मान लेते हैं 23 यूनिट। और बराबर कितना था, 115 के था, बराबर 115 कर दोगे आप। 23 से इसको काट दो, 23 पंचे होता है 115, 23 पंचे 115, तो एक यूनिट बराबर 5 के। हम कह सकते हैं एक मार्कर 5 रुपए का है, तो आपको यूनिट है ना, यूनिट का अनुपातिक होता है यहाँ पे बी की वैल्यू। अब बी का कितना था, 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है तो 3 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। एक यूनिट बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। 3 यूनिट की वैल्यू पूछा, 3 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो 23 5 15 हो गया। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे प्रश्न एमटीएस एसएससी 2023 वाले ही हैं, जितने आपके पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों को मैं कराने वाला हूं अनुपात का। चलिएगा आगे का प्रश्न है आपके सामने। चलिए देखो, जैसे कल भी बताए थे आपको, बराबर वाला आ गया। अब आप जब कल की क्लास आप देखे होगे तो इस प्रश्न को आप आराम से कर जाओगे। क्या बताए थे कि जब बराबर लिखा हो उसके बाद जो संख्याएं लिखी हैं इनका क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना। जो नहीं देखा है वो कल की क्लास जरूर देखे। तो 9, 6 और 4 का लासा कितना हो जाएगा हमारा, 9, 6 और 4 का लासा हमारा बताओ कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका लासा कितना आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा। 4, 9 और 6 का लासा 36 हो गया। अब इस 36 को 4 से भाग करोगे तो 4 9 आई 36, पहला क्या आएगा, 9 आएगा। और 36 को 6 से भाग करोगे तो 6 छंग 36 होगा। और 36 को 9 से भाग करोगे तो 9 चौके 36 होता है। तो 9:6:4, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। समझ गए, ये कल का ही प्रश्न था। आपको कल के इस तरह प्रश्न भी करवाए थे, कमेंट्स में भी दिए थे, इस पर शॉर्ट वीडियो भी आपको बनवाए थे कि आप इसको कैसे लगा सकते। चलिएगा अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को, इसमें गड़बड़ मत करना, इस तरह का आ जाए तो जैसे लिखा P बाई क्यू बराबर R बाई एस बराबर T बाई यू बराबर 2/5। अब इसमें क्या कहने का मतलब है कि सबका तो अलग अलग दिया ही नहीं गया है, तो समझ लीजिए P बराबर है, फिर R बराबर है, T बराबर है किसके, 2 के। यानी P की भी वैल्यू, R की भी वैल्यू 2 और T की भी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। हर जगह पे जहां इस प्रश्न में PRT लिखा होगा उसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई, 2 लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह से नीचे क्यू एस टी बराबर कितना है, 5 के। तो जहां पे क्यू एस और यू लिखा होगा उनके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अच्छा आप बताओ, इस प्रश्न का जब इस तरह का प्रश्न कभी दिखे तो जो ये अनुपात है वही हमारा उत्तर हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखो कैसे, यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे। अगर पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉमन ले लें। अगर हम 2 कॉमन ले लिए तो 4 + 3 + 7 बचा कि नहीं बचा। इसी तरह से क्यू एस और यू के स्थान पे हमें क्या रखना है, 5। यहाँ भी 5 रखा है, यहाँ भी 5 रखा है, यहाँ भी 5, तो पूरे में 5 को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लिया तो 4 + 3 + 7, और फ्रैक्शन भिन्न में जब ऊपर नीचे सेम दिखता है तो कट जाता है कि नहीं कट जाता, तो बचा मेरे भाई क्या, 2/5 ही तो बचा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इसी तरह से आपसे, और ये आपका 2023 का ही प्रश्न है। किसका प्रश्न है, 2023 का। आपको बताते चलेंगे कब कब के करवा रहे हैं। अभी आज 2023 वाले मैक्सिमम प्रश्न करवाएंगे। अगली क्लास में आपको 2024 लेटेस्ट एग्जाम एसएससी सीएचएसएल जो हुआ है और जो यूपी पुलिस हुआ है, इन सब में जितने भी पेपर आए हैं, आपको जितने भी प्रश्न आए हैं सारे के सारे प्रश्न करवाएंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। अगले 2 प्रश्न देखिए। लिखा है A/3 बराबर B/4 बराबर C/5, तो ABC का अनुपात बताइए। अब इसमें से आप बताओ क्या होगा। अच्छा कितने लोगों का ऑप्शन भी आया है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। जिसका भी आया है वो एकदम गलत होंगे। क्यों, क्योंकि अनुपात तो कभी आपको बताए हैं कि भिन्न में आ ही नहीं सकता। तो मेरे भाई कल इसको आपको बताए नहीं थे। अब ध्यान दीजिएगा, बीच में बराबर का चिन्ह हो और ये बटे में लिखा हो, तो जो जिसके नीचे लिखा है वही इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ए के नीचे क्या लिखा है, 3, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई, 3। बी के नीचे क्या लिखा है, 4, बी की वैल्यू 4। और सी के नीचे क्या लिखा है, 5, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया,
सी ऑप्शन सही हो गया। कभी भी दो प्रश्न है, देखो एक ऐसा होगा 3a बराबर 4b बराबर 5c लिखा है, ए बी सी का अनुपात आपसे पूछा, तो यहाँ पे आपको पहले इन संख्याओं का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम को इन संख्याओं से भाग करेंगे तो आएगा, और जब बटे में बराबर के साथ हो तो जो संख्या जिसके नीचे लिखी गई वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सेम उसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न है, कल इसमें जोड़ कर दिया एल प्लस जे, जे प्लस के प्लस एल को दिया गया। एल की वैल्यू कितनी, जे की वैल्यू कितनी है 4 है, के की वैल्यू कितनी है 5 है, और यल की वैल्यू कितनी है 3 है। आपको कहा यल प्लस जे का स्क्वायर, जे प्लस के स्क्वायर, के प्लस एल का स्क्वायर, यानी वर्गानुपात पूछा है आपसे जोड़कर। तो देखो एल की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 4, 4 और 3 रखो, 4 और 3 रखोगे तो 4 3 7 का स्क्वायर 49 आएगा। अनुपाते जे की वैल्यू 4 और के की वैल्यू 5, 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से के और एल, के की वैल्यू 3, के की वैल्यू 5 और एल की वैल्यू 3, 5 और 3, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर। देखो अब 4 3 7 7 7 49, 8 5 4 9 9 9 81, 8 5 3 8 8 8 64। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, 49 81 और 49 81 और 64, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आप एक चीज वैसे भी ऑप्शन देखकर करना चाहते तो सबसे पहले ये देखो कि जिस भी घात 2 लगा तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वही वाला हमारा ऑप्शन बनेगा। तो आप इसमें से देखो तो एक ऑप्शन सी को पहले आप एलिमिनेट कर देते, और अब छोटे वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि दो दो संख्याओं को जोड़ कर दिया गया, तो 5 4 जोड़ेंगे 9 बन जाएगा, 5 3 8 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, 4 3 7 जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटा वाला भी हमारे कौन से ऑप्शन ना होते, जिसमें ज्यादा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये थे आपके कुछ के प्रश्न जो कल की क्लास पढ़े थे उससे प्रश्न थे। अब आगे आज आपको पढ़ाना है समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब होता है कि बराबर, और उसमें सबसे ज्यादा पूछता है प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। देखिए पहले आपको पूरा बेसिक, 2 क्लासों में बेसिक सिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आपको पूरा अनुपातिक डिवाइड इसमें सिखाएंगे कि जब अनुपात में नंबर दिया हो और टोटल नंबर दिए हो कैसे निकालेंगे, किसी मिश्रण में मिलाएंगे, सारी चीज़ एलिगेशन में इसको कैसे यूज करेंगे, हर जगह यहीं से पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो जैसे हम समान अनुपात प्रोपोर्शन कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं, इसमें समान अनुपात का ये चिन्ह होता है। अब जब दो अनुपात दिए हों, तुलनात्मक रूप दिए हों, उनको हम समान अनुपात में कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे देखो 4 नंबर दिए गए ए और बी, यहाँ पे समान अनुपात का चिन्ह लगाया, सी और डी, यानी इस पहले वाले अनुपात का जो मान होगा, समान अनुपात का मतलब बराबर होता है, पहले वाले अनुपात का जो वैल्यू होगा दूसरे वाले अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा भी हम कह सकते हैं ए बटे बी बराबर जो होगा सी बटे डी होगा। तो आपसे जैसे हम कह दिए कि 4/5, ऐसे 4:5 क्या, या 40:50 के क्या है, बराबर है, ये समान अनुपात में होंगे कि नहीं। तो देखो जैसे 4/5 लिखा, 4/5 बराबर 40/50, तो 0 0 क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया 4:5 बराबर 4:5, आगे कि नहीं आगे, तो ये क्या हो गया समान अनुपात। या फिर हम इसको एक तरीका और से पता कर सकते हैं कि ये समान अनुपात में है कि नहीं है, कि जो देखो यहाँ पे आगे सबसे आगे कौन सा लिखा है, ए लिखा है, और सबसे लास्ट में कौन सा लिखा है, डी लिखा, यानी पहले और आखिरी नंबर का गुणनफल, पहले और आखिरी नंबर का गुणनफल बीच वाले दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, बी और सी के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। ये होता है समान अनुपात के रूल हैं, यहीं से हम समान अनुपात संख्याएं समान अनुपात में है कि नहीं हम बता सकते हैं, समान अनुपात में है कि नहीं है। जैसे देखिए 1:2, 3 समान अनुपात 3:4, क्या ये हमारी समान अनुपात में है। देखो 1 का 4 से गुणा किया, 4 1 कम 4, 2 3 6, नहीं बराबर आया। दोनों तरफ का गुणा करने पे वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, बराबर। अगर यहाँ पे हम 1.5 लिख दें तो 1.5 लिख दें तो अब क्या हो जाएगा, 1.5 का गुणा 4 से, 1.5 का गुणा 4 से 15 चौके 60, यानी 6 बराबर 6 हो गया कि नहीं हो गया।
अब ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, समान अनुपातिक बन जाएगी। समझ गए। तो इसमें आपसे जो प्रश्न पूछता है, सबसे पहले पूछता है प्रथमानुपाती से, फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथमानुपात। दूसरा आता है मध्यानुपात, जिसको मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपात कहते हैं। फिर तृतीयानुपात, फिर चतुर्थानुपात। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मध्यानुपात और तृतीयानुपात है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न आपका यहीं से पूछता है। ठीक है, तो अब एक एक करके पढ़ेंगे। प्रथमानुपात से हम पढ़ेंगे प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात या जिसको मध्यानुपात भी कहते हैं, और तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाएंगे मध्यानुपात। मध्यानुपात मीन प्रोपोर्शन, इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबसे मैक्सिमम ज्यादा प्रश्न यहीं से बना है, मध्यानुपात से। ठीक है, मध्यानुपात क्या होता है। मध्यानुपात का मतलब, जैसे बीच वाली संख्या नहीं पता होगी, उसी को निकालना होगा। जैसे आपको दे देगा, कहेगा, एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे 12 और 3 का मध्यानुपात बताइए, 12 और 3 का मध्यानुपात बताइए। दो नंबर दे दिए, और ये जो दो नंबर हैं, इन चारों में से आप ध्यान देना, जैसे लिखा जाता है मध्यानुपात पूछेगा तो मध्य में कौन सी संख्याएं हैं, यही दोनों तो हैं, यानी इन दोनों के स्थान पे कौन कौन से नंबर लिखे गए हैं, उसी को आपसे पूछा है, उसी को आपसे पूछा है। तो अब नहीं पता है, इसके भी स्थान पे हम x बैठा दें और इसके भी स्थान पे x बैठा दें। बाकी ये जो दो नंबर दिए गए हैं 12 और 3, जिनके बीच का पूछ रहा है, एक को आगे लिख दो और एक को पीछे लिख दो। कोई फार्मूला नहीं बताएंगे आपको, बेसिक वाले से ही सिखा देंगे, फार्मूले की जरूरत नहीं है। बाकी आप पैसे, वो फार्मूला यूज क्यों होता है, क्यों लगता है कि उसी से लगाते हैं, उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, जो संख्या दी गई है वो यहीं से आपका जनरेट होता है, निकलता है। देखिए कैसे, चार संख्याएं हैं, चार में बीच का पूछा है, दो नंबर हमें प्रश्न में दिया गया है, दो नंबर प्रश्न में दिए गए हैं, और मध्य का पूछा है। तो चार लोगों में, जैसे ये चार उंगलियां हैं, इनमें मध्य में बताओ कौन कौन सी है ना, तो ये आप, ये दोनों आगे पीछे हो गए, बची ये दोनों ना, यही दोनों तो मध्य में है। तो इन्हीं दोनों की वैल्यू आपको क्या करना, बताना। पता नहीं है, इसकी भी x मानेंगे तो इसकी भी x मान लेंगे, तो दोनों x का गुणा x से किया तो x स्क्वायर हो गया, और इधर बाहर का 12 का गुणा 3 से किया तो 12 3 36 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ गया। तो x का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। तो यानी बीच वाली संख्याओं पर दोनों जगह क्या होगा, हमारा 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। समझ गए, क्या होगा, 6 होगा। तो इसका आपको फार्मूला बताया जाता है, ट्रिक बताई जाती है, जिसको आप ट्रिक कहो कि या फार्मूला कहो। क्या है कि जो दोनों नंबर दिए गए हैं उन्हीं का रूट निकाल लिया जाता है, a इंटू बी। इन नंबरों को हम a b मान लेते हैं, दोनों का वर्ग गुणा करके वर्गमूल निकाल लेते हैं, वही हमारा जो आएगा वो क्या हो जाता है, मध्य अनुपात हो जाता है। तो आप फटाफट दो तीन प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। चलिए, जैसे लिखा है आपको 16 और 9, 16 और 9 का मध्य अनुपात, 16 और 9 का मध्य अनुपात। तो आप 16 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे, 16 9 या 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है, पता है। अच्छा, आपको लिख दिया गया, जैसे आपका लिख दिया गया जैसे 1.6 तथा या 1.8 तथा 0.8 का मध्य अनुपात, बताइएगा। 1.8 और 0.8 का मध्य अनुपात, ध्यान दीजिएगा, आपको करना उसी तरह से है। 1.8 इंटू 0.8 रूट के अंदर 18 अट्ठे 144 होता है, दशमलव का अंक पे लगा, 2 अंक पे लगा, वर्गमूल निकालोगे तो 1.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। समझ गए साथियों। तो साथियों, मध्य अनुपात है। अब इसके के आगे का आपको अगली क्लास में सिखाएंगे, प्रथमानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। तो साथियों, ये है आपकी अनुपात की क्लास। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।